जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, वहां से अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग पकड़ बनाते हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो फोटो लेकर ग्रुप में भेज दीजिए, हम उसको अगले दिन वीडियो बनाकर भेज देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। तो इसका हम लोग समाकलन कैसे करें, तो आपको दिख रहा होगा 1 है, माइनस में एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को यदि हम काश के पद में मान लेते हैं तो 1 कट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को यदि हम मान लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को यदि हम काश टी मान लेते हैं या काश 2 थीटा मान लेते हैं तो तभी भी आपका काम बन जाएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि हम माना यदि हम एक्स स्क्वायर को काश 2t मान लेते हैं टी के पद में, ठीक है ना, 2t मान लेते हैं तो कुछ आपका काम बन जाएगा। कुछ क्या, बहुत सारा काम बन जाएगा, आपका समाकलन हो जाएगा। कैसे, क्यों काश ही माने हैं, ठीक है, क्यों काशी माने हैं, क्यों नहीं साइन मान ली है, क्यों नहीं टेन मान ली है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी काश के साथ 1 हो, जब भी काश के साथ 1 हो तो हम लोग 1 को काट सकते हैं। इसीलिए हम काश के पद में माने हैं, इसीलिए हम काश के पद में माने हैं। यदि हम काश के पद में मान लेते हैं तो यह 1 जो दिख रहा है अभी आपका कट जाएगा। कैसे कटेगा, चलते हैं इस पर पकड़ बनाते हैं। लेकिन जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो 2x dx इक्वल में हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, काश का होता है आपका साइन 2t हो जाएगा, लेकिन साइन का माइनस में होता है। ठीक है, पुनः 2t का होगा आपका अवकलन तो 2t हो जाएगा, यानी कि 2t का अवकलन क्या होगा, 2 हो जाएगा dt। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि x dx की जगह पे देखिएगा x है और dx है, यह इधर नहीं है, ठीक है ना, x dx, तो x dx की जगह पे हम लोग माइनस साइन 2t dt, ठीक है, यह 2 यहाँ पर लिख देते हैं और नीचे 2 ला देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि x dx की जगह पे हम लोग माइनस साइन 2t dt लिख सकते हैं। यह बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और जो मानते हैं, जब मानते हैं तो उसका हम लोग लिमिट भी चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज कर देते हैं जब x बराबर 0 तो नीचे लिख देते हैं। जब इधर आपका जब x बराबर 0 तो t का मान कितना होगा, जब x बराबर 0 तो t का मान कितना होगा। यदि x के जगह पे हम लोग 0 रखते हैं, x के जगह पे 0 रखते हैं तो यह 0 काश 2t हो जाएगा। ठीक है, इधर काश है तो काश के पद में सोचिए 0 किसका वैल्यू होता है, π/2 का। ठीक है, π/2 का होगा। ठीक है, π/2 का मान हमारा क्या होता है, काश π/2 का मान 0 अंश होता है। ठीक है, 0 हो गया। लेकिन यहाँ काश 2t है तो हमें काश चाहिए, तो काश हट जाएगा, यानी कि π/2 इक्वल में 2t हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 होगा और काश 2t होगा। ठीक है, काश 90 अंश का मान आपका 0 होता है तो π/2 लिखेंगे और यह काश 2t हो जाएगा। ठीक है, तो काश हटेगा तो π/2 यानी कि 2t हो गया। यह 2 गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि π/4 यानी कि t का मान कितना होगा, π/4। आई होप कि यह स्टेप आप लोग समझ गए होंगे। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। कब कहाँ पर चेंजिंग हो रहा है पूरे अच्छे तरह से बता रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जब 1 लेते हैं, जब यहाँ पर 1 लेते हैं तो आपका क्या होगा, जब 1 होगा काश के जगह सॉरी यस के जगह पे 1 होगा, इधर 1 और काश 2t हो गया। ठीक है, यानी कि हम अब यह सोचेंगे काश के पद में, किसके पद में, काश के पद में, कि किसका मान आपका 1 होता है। तो काश 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। काश 0 अंश का मान आपका 1 होता है तो काश 0 यानी कि 0 यह हो जाएगा, यानी कि t बराबर 0, यानी कि t बराबर हमारा 0 ही आएगा। x बराबर 1 तो t के मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यह स्टेप समझ में आया होगा आई होप की। यानी कि हो जाएगा आई इक्वल में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 लिए हैं तो कितना आया है π/4 आया है π/4 और t लिए हैं तो यानी कि 1 लिए हैं तो 0 आया है और x dx की जगह पे माइनस साइन 2t लिखेंगे और dt। ठीक है और इसके जगह पे यानी कि x स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कास 2t 1 प्लस कास 2t यह माइनस में बाहर कर लेते हैं यानी कि हो जाएगा i इक्वल में इंटीग्रेशन π/4 से 0 यह माइनस इधर आके सॉरी यह माइनस हम बाहर कर लेते हैं और अंडर रूट में अब कास 2 थीटा का कौन सा फार्मूला रखें कि आपका 1 कट जाए तो 1 माइनस आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन टी है तो टी के पद में। ठीक है टी है तो टी के पद में कास 2 थीटा का चारों फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर टी माइनस 1 यह आपका साइन 2t अभी बाकी है। ठीक है अब यह लगाते हैं यानी कि i इक्वल में हमारा बचा है क्या 0 से सॉरी π/4 से 0 माइनस में अब यह 1 कट जाएगा। ठीक है और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा अंडर रूट में 10 स्क्वायर टी बचेगा 10 स्क्वायर टी बचेगा और अंडर रूट से हटाएंगे तो टी ओनली क्या बचेगा 10 टी बचेगा। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया एक बार और बताते हैं 1 कटेगा। ठीक है बाई में क्या बचा है आपका बचा है 2 कास स्क्वायर टी बचा है ऊपर बचा है 2 साइन स्क्वायर टी बचा है तो 2 भी कटेगा तो अब बचा क्या साइन स्क्वायर टी बाई में कास स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी बाई कास स्क्वायर टी हो जाएगा 10 स्क्वायर टी और 10 स्क्वायर को टी को हम लोग अंडर रूट से हटाएंगे तो 10 टी बचेगा। एक स्टेप गायब किए हैं आई होप कि यह स्टेप समझ गए होंगे 2 चक्कर बता चुके हैं इंटू हमारा बचा है क्या साइन 2t dt सही है। ठीक है अब हम लोग यहाँ से कैसे लगाएं। ठीक है अब हम लोग यहाँ से कैसे लगाएं तो लगाने का तरीका हम क्या करते हैं इसको भी चेंज करते हैं इसको भी चेंज करते हैं। ठीक है इन दोनों पदों को हम लोग अच्छे से चेंज कर देते हैं। यदि हम इस लिमिट को ऊपर ले जाते हैं इस लिमिट को नीचे ले आते हैं तो यह माइनस प्लस हो जाते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है ये जो बोले हैं लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करना तो भूल जाइए उसको छोड़ दीजिए यानी कि i इक्वल में हो जाएगा माइनस π/4 से 0। ठीक है इसको साइन t बाई में कास t लिखिए इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और साइन t लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं कास t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं dt। कास t को काट देगा अब बचेगा साइन t इंटू साइन t तो यानी कि साइन स्क्वायर t हो जाएगा। i इक्वल में माइनस 0 π/4 से 0 जा रहा है और 2 है तो हम बाहर कर लेते हैं 2 हो गया और साइन स्क्वायर t dt। अब हम लोग ऐसा कोई फार्मूला नहीं जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी का। ठीक है साइन स्क्वायर टी का फार्मूला नहीं जानते हैं तो कास का तो जानते हैं ना कास 2 थीटा फार्मूला तो जानते हैं तो कास 2 थीटा का फार्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं। ठीक है लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं कास 2 टी इक्वल में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है यानी कि हमको इसको पॉजिटिव में लेना है तो इधर ला देते हैं हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल में 1 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कास 2t यानी कि साइन स्क्वायर टी इक्वल में 1 माइनस कास 2t बाई में 2।
यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हम का साइन स्क्वायर टी के जगह पे इतना मान रख के इसका अवकलन कर समाकलन करेंगे। साइन स्क्वायर टी के जगह पे इतना पद हम रख कर इसका समाकलन करेंगे, यानी कि आई इक्वल में हो जाएगा हमारा -2 पाई/4 से 0, पाई/4 से 0 1 माइनस cos 2t, ठीक है, और बाई में 2 dt। यह 2 इधर आके इसको काट देगा, यानी कि हमारा बचेगा क्या? i इक्वल में माइनस, यह देखिएगा 2 और 2 कट जाएगा, बाहर लेंगे तो बचेगा बस माइनस पाई/4 से 0 1 माइनस cos 2t, ठीक है, इतना ही बचा dt। अब हम लोग इसका समाकलन तो कर ही सकते हैं, यानी कि i इक्वल में हो जाएगा -1 का हो जाएगा t के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस इसका हो जाएगा sin 2t हो जाएगा, और पुनः 2t का हम लोग अवकलन करेंगे तो आपका नीचे 2 हो जाएगा, पाई/4 से 0, यानी कि i इक्वल में आएगा हमारा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 0 तो 0 का मान 0 हो जाएगा, यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 हो गया, ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0, ठीक है, तो इधर नीचे चाहे कुछ भी हो वो भी 0 हो जाएगा। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई/4 अपर लिमिट हो गया हमारा, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, इसके जगह पे पाई/4, यानी कि साइन 2, इसके जगह पे टी के जगह पे पाई/4 रखेंगे और 2 ऐसे लगा देंगे। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? क्योंकि माइनस से जब खोलेंगे तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है, यह 0 हो गया, यानी कि माइनस पाई/4 2 से 2 कटेगा, यानी कि पाई/2 बचेगा, 2 से 4 कटेगा तो पाई/2 बचेगा, तो 10 साइन है तो साइन यानी कि साइन पाई/2 का मान होता है आपका 1, ठीक है, 1 हो जाएगा -1/2 में 2, माइनस से ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देते हैं, यानी कि आई इक्वल हो जाएगा आपका पाई/4 और -1/2, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पकड़ बनाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। यदि समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पर पकड़ बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, तो एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना, इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं, इस क्वेश्चन को पकड़ बनाते हैं, यानी कि आई इक्वल में है आपका 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस x² dx। तो ध्यान से देखिएगा, यदि x के जगह पे 10 होता तो क्या आपका काम चल जाता? ध्यान से सोचिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 होता है 10 के पद में, तो यहाँ पर 10 के पद में ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो x के जगह पे माना x इक्वल में 10t, तो dx इक्वल में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। जब आपका x बराबर 0 तो t का मान, यानी कि x का मान 0 होगा, तो देखिएगा यदि x के जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है, यदि x के जगह पर 0 रखते हैं तो 10 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि t का मान कितना हो जाएगा आपका, t का मान कितना 0, नहीं समझ में आ रहा है। यदि हम x के जगह पे 0 रखते हैं और इधर 10t है तो 10 के ही पद में सोचेंगे, तो 10 0 अंश का मान होता है 0, ठीक है, तो यहाँ हमारा t बराबर हो जाएगा 0। यदि हम 1 रखते हैं x के जगह पे, x बराबर 1 रखते हैं तो t का मान कितना होगा,
x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 इधर 10t, ठीक है। तो 10 के पद में सोचिए 1 के क्या मान होता है π/4 का, तो 10t हट गए यानी कि t बराबर π/4। तो लिमिट हो जाएगा i इक्वल में 0 से π/4, 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 10t/2, सॉरी क्या है आपका 1 प्लस 10² dt। सॉरी dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर t dt लिखेंगे। dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर t dt लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन इनवर्स, इसका मान होता है साइन 2t का, साइन 2t का यह फार्मूला है, और साइन सॉरी सेक है sec स्क्वायर t dt। साइन साइन हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 यानी कि 2t बचा, साइन इनवर्स और साइन हटेगा 2t बचा, और बचा क्या हमारा सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। इस 2 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 0 से π/4 t सेक स्क्वायर t dt। प्रथम फलन द्वितीय का, ठीक है ना, प्रथम और द्वितीय का यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो 2 यदि पद गुणनफल में हो तो उसका समाकलन हम लोग कैसे करते हैं, तो 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 2 को सबके साथ हम बाहर कर लेते हैं। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय का समाकलन कर रहे हैं, द्वितीय का हम लोग समाकलन कर रहे हैं सेक स्क्वायर t dt का माइनस पूरे का समाकलन प्रथम का अवकलन क्या होता है, प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन क्या है t है, ठीक है। पुनः द्वितीय का समाकलन यानी कि सेक स्क्वायर t का समाकलन होगा, ठीक है। और कोष्टक बंद पूरे का समाकलन। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। 2 फलन गुणनफल के रूप में हो तो उसका समाकलन क्या सूत्र होता है, यानी कि 2 और लिमिट अभी हम लोग क्या करते हैं यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। यह इसका हो गया dt, और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक। इसको मजहूला कोष्टक बांध देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 कोष्टक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतना हो गया, यह हो गया t, इसका हो जाएगा 10, इसका समाकलन 10t, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 10t dt, और 0 से π/4। यहाँ पर क्या है आपका 10t है, तो 10t का आपका समाकलन क्या होता है पता है, नहीं पता है, तो इसका समाकलन होता है लाग के पद में लाग सेक t हो जाएगा। इसका समाकलन हो जाएगा लाग सेक t, यानी कि 2t है, और ऑलरेडी आपका 10t माइनस यहाँ पर हो जाएगा लाग सेक t 0 से π/4। अब लिमिट रखते हैं, यानी 2 π/4 10 π/4 माइनस लाग सेक π/4 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा पद 0, माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो लाग, देखिएगा कि क्या किए हैं, यदि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t का मान 0 रखते हैं तो यहाँ कोई भी पद होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 0 माइनस लाग t के जगह पे यानी कि सेक 0, ठीक है, इतना हो सकता है बस। 2 यह हमारा π/4 हो जाएगा, ठीक है, 10 π/4 1 हो जाएगा, माइनस लाग
लाग सेक 45 अंश का मान। तो काश 45 अंश का मान जानते हैं, काश 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है, ठीक है। काश 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो यही हमारा सेक का हो जाएगा, सेक 45 अंश का मान √2, ठीक है। यह हमारा √2 हो गया, √2, ठीक है। माइनस यहाँ पर काश 0 अंश का मान क्या होता है, काश 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है। काश 0 अंश का मान 1 होता है तो सेक 0 अंश का भी मान हो जाएगा आपका 1, log 1, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं log 1 का मान होता है 0, तो लिखेंगे या ना लिखें, मान में अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि 2π/4 माइनस log √2, इसका मान 0। आगे बढ़ाते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2π/4 माइनस 2 log √2, ठीक है। और हमें सिर्फ क्या करना है, यह तो हो जा रहा है, √2 को हटाना है, तो चलते हैं log का प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 1 हो जाएगा 2 इधर माइनस 2 log, इसको हम लोग 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर का मान 1/2 होता है, अंडर का मान 1/2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं, यानी कि इधर आपका आई आ रहा है, ठीक है ना, यह आपका आई आ रहा है, यानी कि आई इक्वल हो जाएगा आपका π/2 माइनस यह 2 आपका गुणा में है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, log m पे पावर n हो तो इसको हम लोग n log m लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन, इसको वर्ग बना सकते हैं, तो यही आपका नीचे है तो इसको ऊपर कर सकते हैं, तो हो जाएगा log 2 के पावर 2 1/2, 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 कट जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस log 2, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, जय हिंद साथियों।